काल जो हम लिखे हैं, क्रिया के करने में जो समय लगता है हम उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिसमें कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध हो। यूं भाषा में, सिंपल भाषा में आप कहें कि क्रिया के करने में जो समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यह सब कोई पढ़ते आ रहा है आज तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपकी बोर्ड की जो परीक्षा है, उस बोर्ड की परीक्षा में आप लोग से ये जो काल 3 होते हैं, काल कितने होते हैं? 3। वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। तो किसी भी काल के किसी भी भेद को पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है, अभी क्या लिखा है? वर्तमान काल के बारे में, भूतकाल के बारे में और भविष्य काल के बारे में। ये काल के 3 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको पढ़ा होगा ना। तो वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल का मतलब ये हुआ कि जो कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है, जो कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेल रहा है, तो मैं पढ़ता हूँ तो मेरे पढ़ने का काम तो अभी जारी है। मैं पढ़ता हूँ, वह खेल रहा है, उसके खेलने का काम क्या है? अभी एट प्रेजेंट, मैंने इस टाइम में, मैंने अभी के समय में वो क्या है? काम जारी है। तो जो काम अभी समय में हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। भारी है। जो काम अभी वर्तमान समय में चल रहा है हम उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है? भूत माने बीता हुआ। जो काम बीते हुए समय में समाप्त हो गया है, जो काम बीते हुए समय में क्या हुआ है? खत्म हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे वो पढ़ता था, वो पढ़ता था, अब तो नहीं पढ़ रहा है ना। भविष्य में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा क्या पता है, लेकिन उसके पढ़ने का काम कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले खत्म हो गया है। अभी वह नहीं पढ़ता है, वह पढ़ता था। तुम खेलते थे, वह जाता था। सीता रोती थी। पता है ना, मैंने बीते समय में उसका काम क्या हो गया है? समाप्त हो गया। वो काम को कंप्लीट कर लिया है बीते समय में। तीसरा भेद आपका क्या है? भविष्य काल है। क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब हुआ कि जो कार्य आने वाले समय में, जो कार्य आने वाले समय में होने को है, जो कार्य आने वाले समय में क्या है? होने को है, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे वो पढ़ेगा, तुम खेलोगे, वह जाएगी, राधा नाचेगी, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मतलब कब? आने वाले समय में। राधा नाचेगी कब? आने वाले समय में। वो पढ़ने जाएगा कब? आने वाले समय में। वो आने वाला समय 1 सेकंड के बाद भी हो सकता है, 1 दिन के बाद भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। आने वाले समय में ही वो काम होगा, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। मतलब आप इतना चीज को जान गए कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? बोलो कितने भेद हैं? 3। कौन कौन भेद है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब वर्तमान काल के भेद की हम बात करें, जो मैंने बोर्ड पर लिखा भी है आप लोगों के लिए। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। वर्तमान काल के है कितने भेद? 5। सबसे पहला भेद क्या है? सामान्य वर्तमान। क्या है सबसे पहले? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में मैंने आप लोगों को क्या लिखा है परिभाषा में? कि जिस मैंने क्रिया का वह रूप जिससे काम के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, जिससे मैंने क्रिया का वह रूप जिससे काम के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, वह क्या है? सामान्य वर्तमान है। जैसे वो पढ़ता है, तुम खेलते हो, यह वर्तमान समय में उसका काम है जारी है कि नहीं है? उसका काम अभी वर्तमान समय में चल रहा है। मैंने क्रिया का वह रूप जो ये दर्शाए कि वर्तमान समय में काम उसका क्या है? जारी है। हम इसको क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? सामान्य वर्तमान। भारी है सामान्य वर्तमान।
नाम है इसका है सामान्य वर्तमान, मैंने क्रिया का वह रूप जो यह बताए कि वर्तमान काल में वह काम को कर रहा है। 2 नंबर में आपका होगा तत्कालिक वर्तमान। क्या है आपका? तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान में आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय में ही मैंने क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में काम हो रहा है, लेकिन उसकी समाप्ति कब होगी इसका पता नहीं चल रहा है। काम तो हो रहा है, काम जारी है वर्तमान समय में। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो अब मैं पढ़ रहा हूँ तो यह काम तो मेरा वर्तमान समय में जारी है, लेकिन कब तक पढ़ूंगा यह पता नहीं है। पता हो तुम खेल रहे हो यह पता है, तुम खेल रहे हो यह पता है, लेकिन कब तक खेलोगे यह पता नहीं है। तो ये तत्कालिक वर्तमान है कि तत्काल में अभी मैंने जस्ट तुम ये काम को कर रहे हो, तो जो काम अभी वर्तमान समय में जारी है, काम जारी है, लेकिन समापन कब होगा यह पता नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रहा है, तुम जा रहे हो, सीता नाच रही है, नहीं बस समझ आई? यह तत्कालिक वर्तमान है जिसको आप लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ते हैं। क्रिया के शुरू होने का पता चलता है, लेकिन समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे वह पढ़ रही है तो यह पता चल रहा है कि वर्तमान समय में वो पढ़ने का काम शुरू की है, लेकिन समाप्ति का पता नहीं चलता है कि वह कब तक पढ़ेगी, कब तक खेलेगी, कब तक नाचेगी, कब तक क्या करेगी, यह पता नहीं चलता है। हम इसको क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। 3 नंबर में है आपका कौन सी? पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान का मतलब होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे यह स्पष्ट हो कि वर्तमान समय में वह काम को कंप्लीट कर लिया है। वर्तमान समय में क्या किया है? काम को वह पूर्ण कर लिया है। उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम से भी है भाई जाहिर, नाम से मन जाहिर नहीं है। जैसे वहां पर था तत्कालिक वर्तमान, तो तत्कालिक मतलब तत्काल में काम जारी है आपका, नाम से है जाहिर। पूर्ण वर्तमान का मतलब कि वो काम वर्तमान समय में क्या हो गया है? पूरा हो गया है। वर्तमान समय में क्या है? काम हुआ पूरा हो चुका है। जैसे उसने खाया है, कब? अभी भाई, यह वर्तमान समय की बात है। तुम पढ़ चुके हो, कब? परसों चौथा रोज नहीं सर, अभी बात हो रही है। उसने लिखा है, लिखा मतलब वो चीज, वो काम को कंप्लीट कर दिया है। वो काम को क्या किया है? कंप्लीट कर दिया। कब? वर्तमान समय में। तो जब वर्तमान समय में कोई काम को कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। चौथा आपका है संदिग्ध वर्तमान। क्या है? संदिग्ध वर्तमान मैंने वह काम, मैंने क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में ही काम को होने में संदेह जाहिर हो। क्या हो? संदिग्ध मैंने होता है शंका, संदेह जाहिर हो, हम उसको क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? वो भी काम वर्तमान में ही है, वर्तमान समय में ही वह काम हो रहा है वो भी, लेकिन संदेह है। जैसे वो पटना पहुंच चुका होगा, वो पटना पहुंच चुका यह मैं बीते समय की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने आने वाले टाइम की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसी समय की मैं बात कर रहा हूँ। वह खा लिया होगा, खा लिया होगा मतलब कौन चीज? अभी संदेह है इसमें, वह खाने के काम तो कर ही रहा है, लेकिन उसके खाने का काम अब समाप्त हो गया होगा, इसमें शंका है, इसमें संदेह है। तो इसको हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान। क्या कहते हैं इसको? संदिग्ध वर्तमान। एक होता है संभाव्य वर्तमान, एक क्या होता है? संभाव्य वर्तमान, जिसमें माने क्रिया का वह रूप जिसमें किसी काम के होने की वर्तमान काल में ही, वर्तमान काल में जितनी
है चीजें उसे वर्तमान काल में, वर्तमान काल में ही उस काम के होने की संभावना है, जैसे वह आया हो सकता है ऐसा कि वह आया हो। यहाँ पर क्या है, हम संभावना को जाहिर कर रहे हैं, उसने पढ़ा हो सकता है। यह बात हो रही है कहाँ की, वर्तमान समय की बात हो रही है। वे लोग दौड़ चुके हों, यह क्या है, यह मैं संभावना जाहिर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, संभावना जाहिर कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि वर्तमान काल के 5 भेद, कौन कौन भेद हुए आपके, या सबसे पहला आपका क्या था, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का मतलब क्या, कि जिसमें सामान्य रूप का पता चले, जो पढ़ता है, तुम खेलते हो, वो जाता है। तत्कालिक का मतलब हुआ कि क्रिया का वह रूप जिसमें यह पता चले कि काम वर्तमान काल में शुरू है, लेकिन समापन का पता नहीं चलता है। जैसे वो पढ़ रहा है, तुम खेल रहे हो, वह जा रहा है। 3 नंबर में था आपका पूर्ण वर्तमान, मैंने क्रिया के वर्तमान रूप में काम के समाप्त हो जाने को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे उसने खाया है, खाया का मतलब उसके खाने का काम क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है। वे लोग पटना पहुंच चुके हैं, मैंने एकदम कन्फर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या था, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध मतलब शंका। अब इसमें हम शंका जाहिर कर रहे हैं कि वर्तमान समय में ये काम पूरा हो चुका होगा, जैसे वो पटना पहुंच चुका होगा। यहाँ पर क्या है, संदेह है। वे लोग खा चुके होंगे, बारात पहुंच चुकी होगी। शंका है इसमें, क्या इसमें शंका है, हम शंका जाहिर कर रहे हैं इसमें। तो इसको हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। और संभाव्य वर्तमान का मतलब कि क्रिया का वह रूप जिसमें किसी काम के होने की संभावना जाहिर की जाए। जैसे हो सकता है कि वह घर आया हो, कब, इसी समय में, वर्तमान समय में आया हो सकता है। वह खा लिया हो सकता है, मैं भी। क्या बात सही नहीं है, इसको समझने में किसी को कोई परेशानी हुई, किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप कॉपी में तो सबको लगभग लिख ही लिया है, उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आए तो फिर मेरी बात को आप लोग फिर सुन लेंगे एक बार, संभवतः स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद भविष्य काल के भेद कितने होते, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, उसके तो 6 है भेद। क्या भेद है उसके? 6। सबको मैं बारी बारी से बताऊंगा और आज लगभग काल पूरा कर ही दूंगा और कल सुनूंगा। तो इसका मतलब है कि आप लोग का भी काल कल है जब सुनूंगा तो, ठीक है। और